हेलो बच्चों, आज हम लोग चेन रूल के द्वारा किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आइए सीखते हैं कि आखिर किस तरह के फलन का डिफरेंशिएशन हम चेन रूल के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले उस तरह के फंक्शन को हम पहचानते हैं। तो एक फंक्शन आता है संयुक्त फलन। संयुक्त फलन इसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? तो नाम ही से स्पष्ट है, कंपोजिट फंक्शन अर्थात वैसा फंक्शन जो दो या दो से अधिक फलनों के संयोजन अर्थात मिलने से बना होगा, उसी फलन को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। लिख लेते हैं कि वैसा फंक्शन या वैसा फलन, हिंदी में फंक्शन को फलन बोलते हैं। वैसा फलन जो दो या दो से अधिक फलनों के संयोजन से बना होता है, संयोजन से बना होता है, वैसे फलन को ही संयुक्त फलन कहते हैं। संयुक्त फलन किसे बोलते हैं? तो वैसे फलन जो दो या दो से अधिक फलनों के संयोजन से मिलकर बना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संयुक्त फलन बोलेंगे। तो संयुक्त फलन को आपको ध्यान से देखना होगा और पहचानने भी आना चाहिए, तभी आपको अप्लाई करने आएगा कि कहाँ पर चेन रूल यूज करना है और कहाँ पर हम सिंपल डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। तो इसीलिए उसके लिए आपको सबसे पहले केयरफुली आपको संयुक्त फलन को देखना होगा। जैसे मान लीजिए एक हम ले रहे हैं y बराबर एफ ऑफ जी एक्स, वाई बराबर एफ ऑफ जी एक्स। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर y दो तरह के फलनों के संयोजन से बना हुआ है। वे फलन कौन कौन से हैं? तो जो y फलन है वो फलन f और g का जब संयोजन हुआ है तो फलन y का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर हम y को क्या बोलेंगे? संयुक्त फलन। एक जनरल रूप में लिए हैं, क्या है? संयुक्त फलन है, संयुक्त फलन है। तो आइए देखते हैं कि आखिर संयुक्त फलन कैसे मिलकर बने होंगे। तो आपको सिंपल फंक्शन पता ही होना चाहिए, जो हम लोग इसके पहले जितने भी फार्मूला सीखे थे या आगे हम लोग सीखेंगे, सब आपको सिंपल फंक्शन के डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव मिलेंगे। लेकिन उनसे हम कैसे संयुक्त फलन बनाएंगे, आइए उसको सीखते हैं। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में वो बनाकर संयुक्त फलन दिया रहेगा, बस आपको पहचानने की जरूरत है कि कौन संयुक्त फलन है और कौन संयुक्त फलन नहीं है। यदि आपको संयुक्त फलन पहचान में आ गया तो आसानी से आप वहाँ चेन रूल अप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला सीखे थे x के पावर n। पहला फलन क्या लिए थे? x के पावर n लिए थे और इसका हम डिफरेंशिएशन भी सीखे थे। लेकिन यहाँ लिख दे रहे हैं, यह सिंपल फंक्शन है। क्या है? सिंपल फंक्शन, यानी साधारण सा फलन है। इस साधारण से फलन में हमको क्या करना है? संयुक्त फलन बनाना है। संयुक्त यानी कंपोजिट फंक्शन बनाना है, संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन। जैसे देखिए, अब x के जगह पर आप किसी तरह का सिंपल फंक्शन रख दीजिए। चलिए, तो हम x के जगह पर क्या करते हैं? हम x की जगह पर 2x + 3 रख देते हैं। क्या रखते हैं? x की जगह पर 2x + 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा? तो क्या हो जाएगा? तो 2x + 3 का पावर कितना मिलेगा? n मिलेगा। तो ये एक सिंपल फंक्शन है और 2x + 3 का पावर n क्या है? एक संयुक्त फलन कहलाएगा। यहाँ पावर की जगह पर कुछ भी हो सकता है। जैसे पावर की जगह पर आप यहाँ कुछ भी रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, 5 रख दीजिए, कुछ भी आप रख दीजिए। तो ये किसका संयुक्त फलन कहलाएगा? तो x के पावर n का संयुक्त फलन कहलाएगा। ठीक है, तो जिस तरह डिफरेंशिएशन x के पावर n का निकालते हैं, चेन रूल का यूज करके ही इसका डिफरेंशिएशन हम लोग वहाँ पर निकालेंगे। तो आपको पहचान में आना चाहिए कि जितने भी पावर वाले फंक्शन आएंगे, जितने भी पावर वाले संयुक्त फलन आएंगे, उनका डिफरेंशिएशन हम x के पावर n की तरह ही निकालेंगे, लेकिन चेन रूल का यूज करके। इसलिए आपको ध्यान से संयुक्त फलन देखना होगा। जैसे मान लीजिए हम x की जगह पर एक त्रिकोणमितीय फलन साइन रख देते हैं, तो क्या मिलेगा?
साइन एक्स का पावर, और पावर हम 3 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन क्यू एक्स। ठीक है, तो यहाँ साइन क्यू एक्स क्या कहलाएगा, एक संयुक्त फलन कहलाएगा। यानी कहने का मतलब जितने भी हमको सिंपल फंक्शन मिलेंगे उन सिंपल फंक्शन पर यदि कोई पावर चढ़ा होगा तो आपको समझना है कि वो क्या है, संयुक्त फलन है। जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में हम दे दें, जैसे उसी तरह मान लीजिए कॉस स्क्वायर एक्स ले लिए, टैन स्क्वायर एक्स ले लिए। ठीक है, हम क्या ले लिए, लॉग का पावर 2 ले लिए। ठीक है, ई के पावर ई एक्स का पावर कितना ले लिए, 3 ले लिए, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का पावर हम 4 ले लिए हैं। यानी देख रहे हैं कि जितने भी पावर वाले फंक्शन मिलेंगे वो सारे के सारे फंक्शन क्या कहलाएंगे, संयुक्त फलन कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि यह फलन x और इस फलन के संयोजन से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। बस आपको ध्यान नहीं देना है कि किस तरह बन रहा है, बस आपको याद या आपको पहचान में आना चाहिए कि संयुक्त फलन क्या कहलाएंगे। ठीक है, तो एक तरीका आप याद रखिए कि जितने भी पावर वाले फंक्शन मिलेंगे, यानी सिंपल फंक्शन पर यदि कोई पावर चढ़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, संयुक्त फलन बोलेंगे। इसी टाइप के आपको मिलेंगे संयुक्त फलन जिसका आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन निकालना होगा। तो ये पावर वाले हैं। और हम एक लेते हैं सिंपल फंक्शन, जैसे हम ले लेते हैं रूट एक्स क्या है, सिंपल फंक्शन, इसका हम डिफरेंशिएशन जानते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जब क्वेश्चन को हार्ड करना होगा तो क्या करेगा, एक्स के जगह पर कोई दूसरा फंक्शन डाल कर दे देगा, यानी कंबाइन करके दे देगा। यानी मान लीजिए हम एक्स के जगह पर क्या रख देते हैं, साइन रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो रूट साइन एक्स क्या कहलाएगा, संयुक्त फलन कहलाएगा। इसी में यदि रूट के जगह एक्स के जगह पर हम कॉस एक्स रख दें तो क्या कहलाएगा, रूट कॉस एक्स क्या कहलाएगा, संयुक्त फलन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स फलन रूट एक्स और कॉस एक्स के संयोजन से मिलकर बना हुआ है। उसी तरह मान लीजिए इस एक्स के जगह पर हम क्या रख दें, लॉग एक्स रख दें, तो रूट लॉग एक्स भी क्या कहलाएगा, संयुक्त फलन कहलाएगा। इसी तरह यदि हम कोई पोलिनोमियल फंक्शन रख दे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये भी क्या कहलाएगा, संयुक्त फलन कहलाएगा। यानी अब आपको याद आ जाना चाहिए कि जितने भी रूट वाले फंक्शन मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, संयुक्त फलन बोलेंगे। और कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे रूट लॉग एक्स हो गया, रूट ई के पावर एक्स हो गया, आगे ही सब मिलेंगे आपको। रूट इसके अंदर कुछ भी मिल सकता है, इसके अंदर आपको कुछ भी मिल सकता है, जैसे एक्स बट्टे साइन एक्स मिल गया। ठीक है, ये सभी क्या कहलाएंगे, यानी रूट वाले जितने भी फंक्शन होंगे सब क्या कहलाएंगे, आपको संयुक्त फलन कहलाएंगे, और ये आपका सिंपल फंक्शन कहलाएगा। उसी तरह तीसरा टाइप कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक सिंपल फंक्शन साइन एक्स ले लिए। अब इस साइन में जो x है इसके जगह पर आप फंक्शन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे x के जगह पर आप कोई फंक्शन रूट साइन एक्स रख सकते हैं, रूट कॉस एक्स रख सकते हैं, रूट लॉग एक्स रख सकते हैं, तो वो सभी क्या कहलाएगा, संयुक्त फलन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए साइन, हम इस x की जगह पर एक्स स्क्वायर रख देते रहे, तो साइन एक्स सिंपल फंक्शन है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर क्या कहलाएगा, संयुक्त फलन कहलाएगा। ठीक, उसी तरह साइन रूट साइन एक्स, साइन इसको क्या पढ़ेंगे, साइन ऑफ रूट एक्स, यानी यहाँ x की जगह पर क्या रख दिए हैं, रूट साइन एक्स रख दिए हैं, यानी यहाँ थीटा के रूप में क्या काम कर रहा है, रूट साइन एक्स काम कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका संयुक्त फलन कहलाएगा। उसी तरह आप कुछ भी रखते जाइए, साइन आप रूट एक्स भी रख सकते हो, कोई त्रिकोणमितीय फंक्शन ले लो, साइन रूट एक्स रख सकते हो, ये भी सभी क्या कहलाएगा, संयुक्त फलन कहलाएगा। क्योंकि आप देख ही रहे हो कि tan साइन और रूट एक्स के संयोजन से ये फंक्शन क्या हुआ है, बना हुआ है। इसी तरह के आप बहुत सारे आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे क्वेश्चन में। और मान लीजिए कोई हम त्रिकोणमितीय फलन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम tan x ले लें, तो tan x में x की जगह पर फंक्शन चेंज करके रख दीजिए। जैसे हम मान लें tan x की जगह पर log x रख दिए, x जगह पर क्या रख दिए, log x रख दिए, यानी tan और log को कंबाइन करने पर क्या मिला, tan ऑफ log x, तो ये क्या कहलाएगा, संयुक्त फलन कहलाएगा। उसी तरह cos के अंदर आप क्या कर दीजिए, आप कोई फलन डाल दो, एक्स क्यू ही डाल दो, ये भी क्या कहलाएगा, संयुक्त फलन कहलाएगा। यानी इस tan का ले है ना, तो क्या हो जाएगा,
tan एक्स क्यूब क्या कहलाएगा, एक संयुक्त फलन कहलाएगा। इस तरह आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे tan के, कोई इनमें से कोई एक फंक्शन उठाकर डाल दो, tan√x² प्लस 2x प्लस 3। इसी तरह बहुत सारे त्रिकोणमितीय फलन मिलेंगे। तो फिलहाल में अभी इतना ही, हम तक इसका और 6 त्रिकोणमितीय फलन का डिफ्रेंशिएशन मतलब उनका डेरिवेटिव सीखे थे, इसलिए हम इतना लेंगे। आगे हम लोग चलेंगे तो आपको इन्वर्स वाले फंक्शन का आपको संयुक्त फलन मिलेगा और सिंपल फंक्शन मिलेगा, लॉगरिथमिक फंक्शन का भी संयुक्त फलन और सिंपल फंक्शन मिलेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी आपको संयुक्त फलन और सिंपल फंक्शन मिलेगा। वहाँ हम लोग आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको समझ में आने लगेगा कौन संयुक्त फलन कहलाएंगे और कौन संयुक्त फलन नहीं कहलाएंगे। तब आपको समझ में आ गया होगा कि संयुक्त फलन क्या कहलाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि संयुक्त फलन का डिफ्रेंशिएशन हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि चेन रूल के द्वारा किसी संयुक्त फलन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए हम पहले चेन रूल का डिफिनेशन देख लेते हैं। तो चेन रूल क्या होता है, किसी संयुक्त फलन का डेरिवेटिव निकालने के लिए चेन रूल का यूज किया जाता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लेते हैं एक जनरल हम संयुक्त फलन लेते हैं y बराबर g ऑफ एच एक्स। क्या लेते हैं, g ऑफ एच एक्स। एक जनरल हम फंक्शन ले लिए, एक संयुक्त फंक्शन ले लिए g ऑफ एच एक्स। इसका हमको निकालना है dy बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे। चलिए इसका dy बाई डी एक्स ज्ञात करते हैं। तो dy बाई डी एक्स, इसको लिख देंगे डी जी ऑफ एच एक्स। और आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए ध्यान देना होगा कि उसके अंदर जो फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा। चेन रूल यही कहता है। ये देख रहे हैं कि जी के अंदर कौन सा फंक्शन है, एच एक्स है। तो इस जी का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, एच एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा। पुनः h के अंदर क्या है, x है। तो h का जब डिफरेंशियल निकालना होगा तो किसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा, x के रिस्पेक्ट में निकालना होगा। इसी चीज को हम चेन रूल के द्वारा सेट करेंगे। तो g के अंदर कौन सा फलन है, hx है। तो यहाँ लिख देंगे dhx, यहाँ क्या लिख देंगे dhx। तो dhx यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ dhx से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पुनः इस h के अंदर कौन सा फलन है, x है। तो इस h का डिफरेंशियल निकालने के लिए हमको किसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा, x के रिस्पेक्ट में निकालना होगा। तो यहाँ लिख देंगे dx। यही हो जाएगा इस y बराबर g ऑफ एच एक्स का dy बाई डी एक्स। तो देख रहे हैं कि एक चेन बनता जा रहा है, इसका डेरिवेटिव इंटू इसका डेरिवेटिव। अगर इस h के अंदर और कोई सा फलन रहता तो उसका डेरिवेटिव निकालते, इसी तरह फलन आते रहते तो उसका डेरिवेटिव निकालते और एक चेन बनता जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल हम दो फलनों का संयोजन लिए थे। तो मान लीजिए y बराबर अगर तीन फलनों का संयोजन दे दिया होता, f ऑफ g ऑफ एच एक्स। अभी जनरल फंक्शन हम ले रहे हैं, इसके बाद हम जो बुक में क्वेश्चन देता है उस तरह का डिफरेंशियल निकालेंगे। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि y क्या है, तीन फलनों का संयोजन है। किसका किसका, f का, g का और h का। तो हमको निकालना है इसका, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। इसमें देख रहे हैं कितने फलन हैं, तो f है, g है और h है। अब देखिए, तो ओवरऑल डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हमको f का निकालना होगा, उसके बाद g का निकालना होगा, उसके बाद h का निकालना होगा। तो हम देख रहे हैं f के अंदर कौन सा फलन है, g है। तो f का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए g के रिस्पेक्ट में करना होगा। g के अंदर कौन सा फंक्शन है, h है। तो g का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए h के रिस्पेक्ट में निकालना होगा। और h के अंदर कौन सा फलन है, x है। तो h का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए x के रिस्पेक्ट में निकालना होगा। इसको हम चेन रूल में कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसको पहले लिख देते हैं d f ऑफ g ऑफ एच एक्स। चलिए, तो f के अंदर कौन सा फलन है, g ऑफ एच एक्स है। तो f का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा। तो इस चीज से क्या करेंगे, d लगाकर नीचे डिवाइड कर देंगे और इसी चीज से यहाँ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पुनः हमको यहाँ g का भी डिफरेंशियल निकालना होगा। तो g के अंदर कौन सा फलन है, एच एक्स है।
तो वो चीज़ नीचे होना चाहिए, तो क्या कर देंगे डी ऑफ एच एक्स लिख देंगे, और इसी डी ऑफ एच एक्स से क्या कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे, सॉरी ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब पुनः हमको इस एच वाले फलन का भी डेरिवेटिव निकालना होगा। देख रहे हैं कि एच के अंदर क्या है एक्स है, तो एच का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना होगा। क्या लिख देंगे क्या डी। तो देख रहे हैं कि इस y का डेरिवेटिव निकालने के लिए एक चेन बनता जा रहा है। पहले f का डेरिवेटिव निकाले, उसके बाद g का डेरिवेटिव निकाले, उसके बाद h का डेरिवेटिव निकाले। देख रहे हैं चेन बनता जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं चेन रूल बोलते हैं। अब आइए जो बुक में क्वेश्चन देता है उस तरह का क्वेश्चन का हम कुछ प्रैक्टिस करें। जैसे पहले आइए एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स। देख रहे हैं कि साइन के अंदर क्या है एक्स है, आप डायरेक्ट फार्मूला पढ़े हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है कॉस एक्स होता है। तो इसको लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी साइन एक्स। तो यहाँ x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है। यहाँ डायरेक्ट हम फार्मूला अप्लाई कर दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ x था और x के रिस्पेक्ट में क्या होता है cos x होता है। लेकिन यदि आपको दे दे y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये नहीं बोलेंगे कि साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन cos x तभी होता है जब हम x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर साइन के अंदर कौन सा फलन है एक्स स्क्वायर, तो हमको साइन का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में निकालना होगा। क्योंकि आपको बताए थे कि जिस फलन का डिफरेंशिएशन निकालना उसके अंदर वाले जो फलन होता है उसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन निकालना होता है। इसको चेन रूल के द्वारा कैसे सेट करेंगे, पहले लिख देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी साइन एक्स स्क्वायर। और देखेंगे साइन के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएशन निकालना होगा। तो नीचे लिख देंगे क्या डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ आसानी से हम डी एक्स लिख सकते हैं, क्यों कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसका आसानी से डिफरेंशिएशन हम निकाल लेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, और जो यहाँ है वही यहाँ रहेगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता है ये क्या होता है 2x, ओवरऑल क्या हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर। चलिए ये तो चेन रूल के द्वारा हो गया। अब हम चाहें तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मेथड का यूज करना होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखिए क्या कर देंगे, पहले आप साइन का डिफरेंशिएशन निकालिए, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर। पुनः साइन के अंदर जो फलन है उसका आप डिफरेंशिएशन निकालिए, साइन के अंदर कौन सा फलन है एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर। देखिए एक लाइन में आसानी से डिफरेंशिएशन निकल गया। आई होप आप लोगों को चैनल धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। चलिए इस पर और कुछ क्वेश्चन बनाते हैं लोग। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं, मान लीजिए y बराबर अगर आपको दे दिया होता साइन रूट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालें। लेकिन साइन के अंदर क्या है रूट एक्स है, तो डायरेक्ट हम फार्मूला नहीं बता सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस डायरेक्ट हम नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं रूट एक्स है। कॉस कब होता है, तो जब यहाँ x होता है तो x के रिस्पेक्ट में क्या होता है cos x होता है। लेकिन दिए हुए क्वेश्चन में x के जगह पर क्या है रूट x है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स डी साइन रूट एक्स। अभी हम आपको बताए थे कि बाहर वाले फलन के अंदर जो फलन होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना होता है। लेकिन साइन के अंदर क्या है रूट एक्स, नीचे भी क्या होना चाहिए डी रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स के रिस्पेक्ट में ही साइन का डिफरेंशिएशन निकालना होगा। यहाँ भी लिखना पड़ेगा डी रूट एक्स, और अब यहाँ डी एक्स लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर एक्स है तो आसानी से हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन बता सकते हैं। अगर रूट के अंदर दूसरा कुछ फंक्शन होता तो उस फंक्शन को हम क्या लिखना होता
पुनः यहाँ लिखना होता है, पुनः उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल निकालना होता है। तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं यहाँ रूट एक्स, यहाँ रूट एक्स, जैसे यहाँ एक्स था, यहाँ एक्स का डिफरेंशियल क्या था, कॉस एक्स था। अब यहाँ रूट एक्स है, यहाँ रूट एक्स, तो साइड में क्या हो जाएगा, सीधे हो जाएगा कॉस रूट एक्स लिख देंगे। अब रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, फॉर्मूला याद है, 2 रूट एक्स। ये हो जाएगा आपका आंसर। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो लिख देंगे dy बाई dx। पहले बाहर वाला फलन का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, इसके अंदर रूट एक्स है तो रूट यहाँ लिखेंगे, इनटू, अब अंदर वाला फलन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ये हो जाएगा आपका आंसर। है समझ में? तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस होता जाएगा तो आपको ये आसान लगने लगेगा। कुछ बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, तो पहले इतना जितना क्वेश्चन आपको यहाँ बताया जा रहा है उतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आपको चैन आसान लगने लगेगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, y बराबर रूट अंडर साइन एक्स। ये रूट वाला फंक्शन है, आपको पहले ही बताया था कि रूट वाले जितने भी फंक्शन होते हैं क्या होते हैं, संयुक्त फलन होते हैं। एक और हम क्वेश्चन ले रहे हैं, y बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2। चलिए तो हमको तो रूट वाला फॉर्मूला पता है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। कब होता है, रूट के अंदर x होता है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 एक्स। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ रूट के अंदर x नहीं है, साइन x है, तो इसका हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे कि 1/2 रूट एक्स। इसको हम चेन रूल के द्वारा क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx क्या हो जाएगा, d रूट साइन x। तो चलिए रूट के अंदर जो चीज़ होता है, जो फलन होता है वही नीचे होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है रूट के अंदर यहाँ x था तो यहाँ x था, तब डिफरेंशिएशन क्या था, 1/2 रूट एक्स। लेकिन यहाँ पर रूट के अंदर क्या है, साइन एक्स, यहाँ dx लिखने से काम इसका नहीं बनेगा, तो इसके यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, d साइन एक्स। यहाँ पर लिखना पड़ेगा d साइन एक्स। अब यहाँ dx लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन के अंदर x है तो x के रिस्पेक्ट में साइन का डिफरेंशिएशन हमको पता है। अगर साइन के अंदर कोई दूसरा फलन होता तो उसको यहाँ लिखना पड़ता, पुनः उसको यहाँ लिखना पड़ता, पुनः उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता। चलिए अब रूट वाले जितने फलन होते हैं किसी के टर्म में इसका टूटेगा। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। यहाँ भी हो जाएगा 1/2 रूट, यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स था, तो यहाँ रूट के अंदर साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बटे 2 रूट साइन एक्स। चलिए डायरेक्ट कैसे इसको बनाएंगे, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे देख लीजिए, डायरेक्ट dy बाई dx। डायरेक्ट बनाना इसीलिए सिखा रहे हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ही बनाना होगा। चलिए डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, dy बाई dx। देखिए पहले आप रूट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 रूट के अंदर जो होता है उसको लिख देंगे। उसके बाद रूट के अंदर जो फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। कितना हो जाएगा, कॉस एक्स बट्टे 2 रूट साइन एक्स। ऐसा समझ में कैसे किए, तो सबसे पहले आप रूट का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो होता है उसको लिख देते हैं, इसके अकॉर्डिंग तोड़ेंगे। और उसके बाद इनटू रूट के अंदर जो फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन। ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको आगे। चलिए इसका भी डायरेक्ट हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर कौन सा है, फलन है एक्स स्क्वायर प्लस 2। डायरेक्ट रूट के अंदर एक्स रहता था और डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, 1/2 रूट एक्स। लेकिन यहाँ रूट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसका डिफरेंशिएशन हमको एक्स स्क्वायर प्लस 2 के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो हो जाएगा dy बाई dx, d रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। चलिए अभी बताएं कि रूट के अंदर जो फलन होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है। तो रूट के अंदर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2,
इसको यहाँ लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ डी एक्स सब सीधे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इस फलन का पावर आता तो डायरेक्ट डी एक्स नहीं लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पावर वाले जितने फंक्शन होते हैं संयुक्त फलन होते हैं। उस तरह का भी क्वेश्चन हम बनाएंगे। चलिए क्या होता है रूट का डिफ्रेंसिएशन, 1/2 रूट के अंदर जो होगा वही लिख देंगे। और ये जोड़ वाला फंक्शन है, जोड़ वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और से कितना हो जाएगा कांस्टेंट का 0, यानी ओवरऑल 2 से 2 कट जाएगा, कितना मिला x बट्टे रूट एक्स स्क्वायर प्लस। डायरेक्ट भी निकाल लेते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, तो पहले आप इसे रूट का कर दीजिए। एक डायरेक्ट यहाँ पर बना दे रहे हैं, डायरेक्ट कितना हो जाएगा डी ओवर डी एक्स। तो पहले आप रूट का कर दीजिए, रूट का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब जो रूट के अंदर है उसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, तो रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, जोड़ के रूप में है तो अलग अलग डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2x और कांस्टेंट कितना हो जाएगा 0। 2 से 2 कटे कितना हो जाएगा एक्स बटे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे समझ में? अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे जाकर पुनः देखिए, बार बार देखिए, आपको समझ में आने लगेगा। चलिए और एक दो क्वेश्चन बनाते हैं इस पर। तो रूट वाले क्वेश्चन को ध्यान समझना है। रूट वाला क्वेश्चन आप एक दो समझ लीजिएगा, तो एक्सरसाइज में रूट वाले क्वेश्चन बहुत सारे पड़े हुए हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो y बराबर दिया है साइन, इसके अंदर दिया है कॉस ऑफ रूट एक्स। चलिए y 3 फलनों का कॉम्बिनेशन है, साइन का, कॉस का और रूट का। इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है। चलिए क्या लिखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइन के अंदर एक्स रहता तब डायरेक्ट हम अप्लाई करते हैं, लेकिन साइन के अंदर क्या है कॉस रूट एक्स है। तो चेन को द्वारा सेट करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी साइन कॉस रूट एक्स। चलिए अभी आपको बताते हैं कि इसका डिफरेंशियल निकालने के लिए देखते हैं इसके अंदर कौन सा फलन है, उसी के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशियल निकालना होगा। तो देख रहे हैं कि साइन के अंदर क्या है कॉस रूट एक्स, तो यहाँ पे लिखना होगा डी कॉस रूट एक्स, यहाँ पे लिखना होगा डी कॉस रूट एक्स। चलिए अब हमको कॉस का डिफरेंशियल निकालना है, तो कॉस के अंदर क्या है रूट एक्स है, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा डी रूट एक्स, यहाँ पे लिखना होगा डी रूट एक्स। अब देखेंगे रूट के अंदर x है, तो अब यहाँ आसानी से क्या लिख देते हैं x लिखेंगे। लेकिन यदि रूट के अंदर दूसरा कुछ फलन होता तो यहाँ उस फलन को नीचे लिखते हैं। अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस, और इसको लिख देंगे रूट एक्स, कॉस रूट एक्स, जो जिसके अंदर आएगा वही चीज़ यहाँ लिखेगा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन रूट एक्स और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ये आपका हो जाएगा आंसर। इसको और सिंपल रूप में भी आप लिख सकते हो, माइनस कॉस ऑफ कॉस रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स बटे 2 रूट एक्स। चलिए लेकिन डायरेक्ट अगर आपको कर दिया बनाने के लिए आप किस तरह बनाइएगा, एक लाइन में चले देंगे dy बाई डी एक्स। चलिए बाहर से अंदर की तरफ आप डिफरेंशिएशन करते हुए आइए, तो बाहर कौन सा बना है साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस, इसके अंदर ये है तो इसको लिख देंगे कॉस रूट एक्स इंटू, अब साइन के आगे बढ़ेंगे तो कॉस मिलेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, इसके अंदर क्या है रूट एक्स। अब कॉस के अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो क्या मिला माइनस कॉस ऑफ कॉस रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स बटे 2 रूट एक्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। है समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। चलिए पावर वाला क्वेश्चन लेते हैं।
y बराबर, आपको बताया था शुरू में जितने पावर वाले फंक्शन होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, कंपोजिट फंक्शन होते हैं। और वो किससे बने होते हैं, तो x के पावर n से बने होते हैं, तो उनका डिफ्रेंसिएशन भी इसी पर टूटेगा। तो x के पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। लेकिन उनको चेन रूप से सेट करके निकालना होगा। तो मान लीजिए पावर वाला फंक्शन हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर ये पावर नहीं होता तो हम डायरेक्ट कर देते डिफ्रेंसिएशन अलग अलग, क्योंकि जोड़ वाला है तो इसका सिंपल अलग अलग कर देते डिफ्रेंसिएशन। लेकिन पावर आ जाने से ये हो गया है संयुक्त फलन, और संयुक्त फलन का डिफ्रेंसिएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चेन रूल यूज करेंगे। लिख लेते हैं डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। पावर वाला आप ध्यान से देखिएगा, आप रूट वाला सीख लिए हो और फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है उसको सीख लिए, अब पावर वाला सीखना है। चलिए अब पावर वाला कैसे करते हैं, तो आपको x के पावर n का डिफ्रेंसिएशन याद होगा। तो देख रहे हैं पावर के नीचे यहाँ x था तो यहाँ x था, तब डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ, n इंटू एक्स के पावर n माइनस टू। क्या मतलब हुआ कि x के पावर n का डिफ्रेंसिएशन किस तरह होता था, तो dx के पावर n और यहाँ dx n x के पावर n माइनस वन, यानी x के पावर n का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि पावर के नीचे ये वाला फंक्शन है, तो यहाँ भी dx n का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो नहीं होगा। कब होता, तो जब यहाँ x होता टोटल तब यहाँ x के रिस्पेक्ट में होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, पावर के नीचे ये वाला फंक्शन है, तो इस वाले फंक्शन को आपको नीचे करना होगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो इस चीज़ को यहाँ पर लिखना होगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब यहाँ हम डी एक्स लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि पावर नहीं सिंपल फंक्शन बन गया। पहले वीडियो में इस तरह क्वेश्चन पढ़े थे, इसका आसानी से हम कर सकते हैं। चलिए अभी हमको बताएं कि पावर वाले फंक्शन का डिफरेंस कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ जो चीज़ था वही चीज़ यहाँ हो गया। अब इसको आसानी से x के पावर n पर तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए x था, यहाँ पर x था, तो क्या करते थे, पावर को बाहर कर देते हैं और पावर में से एक घटाते थे। इसको भी क्या करेंगे, पावर को बाहर कर देंगे इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और पावर में से एक घटाएंगे तो बचेगा एक। ये देखिए जोड़ वाला फंक्शन है, सबका अलग अलग कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 2x से कितना हो जाएगा 2 और कांस्टेंट में कितना हो जाएगा 0। इसको सिंपल रूप में लिख लीजिए, 2 कॉमन निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। ये हुआ आंसर। ये था पावर वाला। तो हमेशा याद रखेंगे कि पावर वाला जितना भी फंक्शन होगा उसका डिफरेंशियल किस पर टूटेगा, x के पावर n पर टूटेगा। लेकिन इसको चेन रूल से सेट करना पड़ेगा। आइए पावर वाला और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पावर वाला क्वेश्चन ले लीजिए, y बराबर मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स ले लीजिए, साइन स्क्वायर पावर वाला क्वेश्चन था। तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, लिखेंगे डी साइन स्क्वायर एक्स। अभी बताएंगे पावर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन तभी निकलेगा तो जिस फंक्शन का पावर होता है वही फंक्शन नीचे होना चाहिए। तो किस फंक्शन का पावर है, साइन का पावर है, तो साइन नीचे होना चाहिए। तो लिख देंगे डी साइन, यहाँ लिखना पड़ेगा डी साइन। अब यहाँ डी एक्स लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि साइन के अंदर एक्स है तो आसानी से यहाँ डी एक्स लिख देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चलिए अभी बताएं कि पावर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस पर तोड़ते हैं, तो एक्स के पावर n वाले पर तोड़ते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा, पावर बाहर आ जाएगा और पावर में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर है तो पावर घटेगा तो कितना हो जाएगा, केवल साइन हो जाएगा। और साइन का डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। यानी फाइनली क्या हुआ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए y बराबर क्या दिया हो, tan qx दिया हो, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx
डी tan क्यू डी एक्स। चलिए यहाँ डी एक्स लिखने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि पावर वाले फंक्शन का कब डिफरेंशियल निकलता है, तो जिस फंक्शन का पावर है तो वही फंक्शन नीचे होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, किस फंक्शन का पावर है, तो tan का पावर है, तो क्या हो जाएगा डी tan x, यहाँ भी रहेगा डी tan x और यहाँ dx लिख देंगे, क्यों, कि tan के अंदर x है, यहाँ dx लिखने से काम हो जाएगा। चलिए इसको x के पावर n पर तोड़ेंगे तो पावर बाहर और पावर में से घटेगा तो tan स्क्वायर एक्स, tan का डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो पावर वाला बताइए कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया हो तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन, इसको लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस पर, इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। चलिए लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 का पावर 4। तो ये भी पावर वाला है, यहाँ पावर नहीं रहता तो सिंपल फंक्शन होता, सबका अलग अलग कर देते, लेकिन पावर आ जाने से बन गया है कंपोजिट फंक्शन। तो लिख देंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा dy बट्टे डी एक्स। लिख देते हैं डी एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 के पावर 4। ये बताएं कि जिस फंक्शन का पावर होता है, किस फंक्शन का पावर है, तो एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 का पावर 4 है, तो इसका डिफरेंशियल निकालने के लिए इसी फंक्शन को नीचे होना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा डी एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। अब इसी को यहाँ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डी एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। अब देख रहे हैं कि यहाँ पावर हट गया है, पावर हट गया तो सिंपल हो गया है, अब यहाँ डी एक्स लिख देंगे इसका डिफरेंशियल निकालने के लिए। चलिए बताएं कि पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशियल किस पर तोड़ते हैं, एक्स के पावर n पर। तो पावर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ये वाला पावर, इस फंक्शन को आप क्यों करते हैं लिख दीजिए, और पावर में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 इंटू, देखिए ये सब जोड़ वाले फंक्शन है, अलग अलग कर दीजिए डिफरेंशिएशन। तो एक्स क्यू का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x का क्या हो जाएगा 3 और कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा 0। चाहते हैं आप यहाँ 3 कॉमन निकाल सकते हो, तो कितना हो जाएगा 12 एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 का होल क्यूब, 3x स्क्वायर प्लस 3, सॉरी कॉमन निकाल लिए हैं तो क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाए आपका आंसर। तो आई होप आपको चेन रूल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।